यूएफएम है क्या चीज़। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यूएफएम उन लोग का बनता है जो पेपर में कोई भी तरह के आपत्तिजनक चीज़, जैसे कि नोट्स कुछ ले जाना, हाथ में कुछ लिखा होना, या फिर कैल्सी में कुछ भी फार्मूला वगैरह लिखा होना, तो ये सब रहता है तो यूएफएम बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बार आपका यूएफएम यदि बन गया तो उस सब्जेक्ट में फेल होना निश्चित है। तो अगर आपका यूएफएम बन रहा है, यदि कोई फैकल्टी बना रहा है, तो आप अपना एड़ी चोटी लगा के रिक्वेस्ट करके यूएफएम बनाने से रोक ले। नहीं तो दोस्तों बाद वो सब्जेक्ट में फेल होना निश्चित है। भले ही वो आपको बोल देंगे कि आपका पेपर चेक होगा, आपको दूसरा सेकंड आंसर शीट दे रहे हैं, उसमें आप लिख लीजिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्त, आप पास हो ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि फाइनली रिजल्ट आपका 0 आएगा और यूएफएम लिखाया रहेगा उस सब्जेक्ट में। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ दोस्तों कि यूएफएम होता क्या चीज़ है। पहला, यूएफएम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में यूएफएम बनेगा वो यूएफएम बनने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको रीज़न लिखना रहेगा कि क्यों लाया थी ये सामान को, और ये क्या चीज़ मिला था आपके पास से करके, आपको मालूम था कि नहीं मालूम था, ये सब लिखना रहेगा। तो अगर आप दोस्तों आप ये चीज़ लिखा गया यानी समझ गए आपका यूएफएम बन गया। यदि आपका ये चीज़ नहीं लिखवाता है यानी आपका यूएफएम नहीं बना है, आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। लेकिन ये लिखा गया यानी आपका यूएफएम बन गया और आपका फेल होना गारंटी है दोस्तों। हाँ, सेकंड ये है यूएफएम के बाद क्या। तो यूएफएम के बाद आप सोचते होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, कितना दिन में आएगा, बाकी पूरा सब्जेक्ट में फेल कर देगा कि सिर्फ वही सब्जेक्ट में फेल करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि CSUT वाले सिर्फ वही सब्जेक्ट में फेल करते हैं जिसमें आपका यूएफएम बना हो, बाकी सब्जेक्ट में फेल नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, सभी सब्जेक्ट में फेल कर देते थे, पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट रोक देते थे, लेकिन सिर्फ वही सब्जेक्ट में आपको फेल करेगा। लेकिन रिजल्ट सबका एक साथ आपका आएगा। रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने बाद। जैसे कि आपका 5th सेमेस्टर में जैसे यूएफएम बना है, उन लोग का रिजल्ट जैसे आया 31 तारीख को, 31 जनवरी को, तो आपका रिजल्ट आएगा 5 फरवरी, 6 फरवरी, ऐसा मतलब 1 महीने बाद आएगा। और हाँ, आपके कॉलेज में भी एक लेटर आता है, जैसे यूएफएम आपका बना उसके बाद करीबन 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद आपके कॉलेज में लेटर आ जाएगा। उस लेटर को लेके आपको यूएफएम वाला लेटर को लेके आपको CSUT जाना होगा। उस लेटर में लिखा रहता है कि आप CSUT आके आप रीज़न दीजिए कि आप क्यों ले गए थे चीट वगैरह करके। तो उसमें आपको रीज़न देना रहेगा। और उसमें लेटर में 5 केस रहता है, जो कि एक रहता है कि पूरे सब्जेक्ट में बैक लगाना, एक सिर्फ वही सब्जेक्ट में बैक लगाना, एक 2 साल का पूरा सेमेस्टर रोक देना, ऐसा वगैरह रहता है। लेकिन सिर्फ केस बनता है, सिर्फ वही सब्जेक्ट में बैक लगाते हैं, और उधर जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप गए फॉर्म वॉर्म दिए, आपको उम्मीद बढ़ जाएगा कि मैं पास हो जाऊंगा ये सब्जेक्ट, लेकिन आपका ये गलत फहमी रहेगा सबसे बड़ा, क्योंकि आप पास हो ही नहीं सकते जो सब्जेक्ट में यूएफएम बन गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हो जाते हैं पास वास करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा आपका 1 महीने बाद, जैसे कि बाकी नॉर्मल स्टूडेंट का डिक्लेरेशन होगा उसके 1 महीने बाद आपका यूएफएम वाला को होगा। इसमें होता है मतलब सभी जो सीनियर जूनियर सब जितना भी यूएफएम बना है, मतलब पर्टिकुलर जैसे सीनियर लोग का 5th सेम का रिजल्ट आया 5 तारीख को, तो 3rd सेम का भी वही 5 ही तारीख को दे देता है। मतलब ये 1 महीने आपके एग्ज़ाम दिलाने के 1 महीने के अंदर आ ही जाता है। मतलब आप जो एग्ज़ाम दिला रहेंगे उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के 1 महीने बाद लेट से आपका यूएफएम वाला रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। हाँ, और आपका यदि रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद आपको कोई एक आध और सब्जेक्ट में फेल कर दे जो कि आप बहुत अच्छे से बनाए हो, तो आप उसके लिए रिवल भी भर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप रिवल भी भर सकते, क्योंकि साइट में आपका ऑप्शन नहीं दिखाएगा कि रिवल भर सकते हैं, क्योंकि आपका डेट निकल जाएगा, 10 दिन का बस रहता है। तो आपका तो रिजल्ट तो 1 महीना लेट से आया है, तो आप मतलब साइट से रिवोल्यूशन के लिए नहीं भर सकते। लेकिन आप यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से जाके आप पाटिल सर के पास मिलना रहेगा, जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर है अभी फ़िलहाल। तो वहाँ जाके वो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे उस टाइप से आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। उस टाइप से आपको पहले फीस ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ऐसा एक आपको ऑनलाइन पेमेंट कैफ़े में जाके करवाओगे तो ऐसा आप एक को रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट के साथ साथ आपको कैफ़े से एक फॉर्म भी डाउनलोड करानी है, जो कि पहले इस TCS का साइट बनने से पहले जो प्रोसेस होता था रिवेल के लिए, सेम वही प्रोसेस है। तो मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है वो फॉर्म, जिसको आपको ऑफलाइन भरना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। इसको आप भर के और जो फीस रिसीप्ट इससे पहले दिखाया, दोनों को स्टेपल करके आपको कैश काउंटर में कैश काउंटर नहीं, सबसे पहले आप जाओगे पाटिल सर जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर है, उसका सिग्नेचर लेंगे और आप यहाँ पे सिग्नेचर आप कैंडिडेट दिया है उसमें आप साइन करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे कैश काउंटर में, कैश काउंटर में आप इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो आपको एक रिसिप्ट देगा कि आपने रिवेल का फॉर्म भर दिए हैं करके। उसके बाद दोस्तों ये आपका ये जो रिजल्ट है वो आज जब आप सबमिट करोगे उसके नेट 1 महीने बाद आएगा। तो दोस्तों इतना ही बताना था मेरे को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।